एक आदमी दो बहुत ऊंची इमारतों के दरमियान तनी हुई रस्सी पर चल रहा था। वो बहुत आराम से अपने दोनों हाथों में एक डंडा पकड़े हुए संभल रहा था। इसके कंधे पर इसका बेटा बैठा हुआ था। ज़मीन पर खड़े तमाम लोग दम साधे खड़े यकटक उसे देख रहे थे। जब वो आराम से दूसरी इमारत तक पहुंच गया तो लोगों ने तालियों की भरमार कर दी और उसकी खूब तारीफ की। इसने लोगों को मुस्कुरा कर देखा और बोला, क्या आप लोगों को यकीन है कि मैं वापस इसी रस्सी पर चलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा? लोग चिल्ला कर बोले, हाँ हाँ तुम कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या आप सबको भरोसा है? लोगों ने कहा, हाँ हम तुम पर शर्त लगा सकते हैं। उसने कहा, ठीक है, क्या आप में से कोई मेरे बेटे की जगह मेरे कंधे पर बैठेगा? मैं उसे बाहिफाजत दूसरी तरफ ले जाऊंगा। इसकी बात सुनकर सबको सख्ता सा हो गया। सब खामोश हो गए। यकीन अलग चीज़ है, भरोसा अलग। भरोसा करने के लिए आपको मुकम्मल फना होना पड़ता है और आज हम सब में इसी भरोसे की कमी है। हम अल्लाह ताला पर यकीन तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। गांव के कुएं पर 3 औरतें पानी भर रही थी। एक औरत का बेटा वहां से गुजरा। इसकी माँ बोली, वो देखो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है। थोड़ी देर बाद दूसरी औरत का लड़का गुजरा। इसकी माँ बोली, वो देखो मेरा बेटा CBSE में है। तीसरी औरत का बेटा वहां से गुजरा। दूसरे बेटों की तरह इसने भी अपनी माँ को देखा और माँ के पास आया। पानी से बड़ा घड़ा उठाकर इसने अपने कंधे पर रखा। दूसरे हाथ से बड़ी हुई बाल्टी उठा ली और माँ से बोला, चल माँ घर चल। इसकी माँ बोली, ये मेरा बेटा मदरसे में पढ़ता है। इसकी माँ के चेहरे की खुशी देखकर बाकी दोनों औरतों की नज़रें झुक गई। इस कहानी का मतलब सिर्फ ये है कि लाखों रुपए खर्च करके भी तमीज़ और अखलाक नहीं सीखे जा सकते। हमें अपने बच्चों की भरपूर तरीके से अखलाकी तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि जिनके अखलाक अच्छे होते हैं वो इंसान भी अच्छे होते हैं। इंसान तो चला जाता है लेकिन उसके अखलाक की खुशबू बाकी रहती है, क्योंकि अखलाक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपके मरने के बाद भी महसूस की जाती है। बनी नजार के एक बाग में दीवाना ऊँट घुस आया। जो शख्स भी इस बाग में आता वो ऊँट उसे काटने को दौड़ता। लोग बड़े परेशान थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा किस्सा अर्ज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मैं चलता हूँ। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में तशरीफ़ ले गए और उस ऊँट से फरमाया, इधर आओ। उस ऊँट ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुना तो दौड़ता हुआ हाजिर हुआ और अपना सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी नकेल लाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नकेल डालकर उसके मालिक के हवाले कर दिया और ऊँट आराम से चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा कराम से फरमाया, काफिरों के सिवा मुझे ज़मीनों आसमान वाले सब जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। एक दफ़ा एक बुजुर्ग आदमी की दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने एहतियात और परहेज़ बताए और साथ ये भी कहा कि अगले मुआयने तक नमाज में झुकने से परहेज़ करे या फिर इशारे से नमाज पढ़ ले। घर आ जाने के बाद इस बुजुर्ग ने खाना पीना कम कर दिया। इसके घर वालों को परेशानी होने लगी। उन्होंने दोबारा डॉक्टर से रुजू किया तो उसने कहा कि हो सकता है रोटी या खाना चबाते वक्त आंखों में दर्द होता हो, इसलिए उसने नरम चीज़ें खिलाने का कहा। 1-2 दिन तक घर वालों ने देखा मगर बुजुर्ग ने खाने में कोई तब्दीली ना लाई। कुछ दिनों बाद उन्होंने बुजुर्ग से पूछ लिया कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे? डॉक्टर ने तो सजदा करने से मना किया है, ना कि खाना खाने से। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, जिसको सजदा नहीं कर सकता उसका रिज़्क खाते हुए मुझे शर्म आती है। आजकल हम लोगों को अपने खुदा से ना ज़रा सी शर्म आती है ना हया आती है। हम हर गलत काम खुल्लम खुल्ला करते हैं और खुदा से ज़रा नहीं डरते।